सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। और सभी लोग बैठे हैं और यहाँ जितने आए हुए हैं उनके माननीय मीना जी के, मौर्य जी के सिद्धाचरण के लिए उन सब के लिए मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं यही कहूँगा कि वो इतनी महान थी कि हमारे महासभा के लिए जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है शायद लेडीज होके शायद कोई लड़ नहीं सकता। मैं तो उनके लिए हमेशा बस यही चाहूँगा कि भगवान बुद्ध उनको अपने चरणों में अर्पण करें और हम सबको उनसे प्रेरणा लेके और महासभा में सारे लोग बने रहें, भगवान बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाएं, यही मेरी सबके लिए इच्छा है। जय भीम नमो बुद्धाय। इस लोक सभा पर अम्बेडकर महासभा के साथ साथ उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की काफी इज्जत हुई, जो जितना कहा जाए उतना कम है। क्योंकि वीना मौर्य जब मैं देखा, जब मैं लखनऊ की धरती पर आया, जब यहाँ पर मैंने अम्बेडकर महासभा में प्रवेश किया, तो मैंने इनको सदैव कहा कि बेटा अगर कुछ करना है तो आगे आना। और जब इनके विषय में मैंने जानकारी प्राप्त हुई तो जो लड़ाई आज तक महिलाएं आगे नहीं कर सकती, जो पुरुष नहीं कर सकते, इन्होंने आगे आकर के उस लड़ाई को लड़ा और यहाँ तक कि नहीं हाई कोर्ट से लेकर के इस अम्बेडकर महासभा को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके किया। ऐसे महान शिक्षक को मैं नमन करता हूँ। और हमारे परिवार के अग्रज भाई डॉक्टर लालजी प्रसाद जी, जो माननीय विधान परिषद होते हैं, इन्होंने भी सदैव समाज के हित के कार्य करते हैं। ऐसे सभी लोगों को तो खैर मैं तो पहले जानती नहीं उनके बारे में, लेकिन इतना जितना आप लोग के बारे से सुन रही हूँ कि वो एक कर्मठ और जुझारू महिला रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो उपाध्यक्ष रही है और इस अम्बेडकर महासभा को आगे बढ़ाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज मैं उनके व्यक्तित्व को और जो उन्होंने किया है उनके व्यक्तित्व को मैं नमन करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जहाँ कहीं भी होंगी वो देख रही होंगी। अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी विचारधारा लेके ये अम्बेडकर महासभा की स्थापना हुई है उसको आप सब हम सब बढ़ाएं। भाई हम भी अपने को इस महासभा से अलग नहीं समझ रहे हैं, मैं भी अपने को इसी का अंग समझ रही हूँ, इसकी सदस्य समझ रही हूँ। तो ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं और आगे निरंतर अपने समाज को, अपने समुदाय को विकसित करने का प्रयास करते रहें। और इसी के साथ मैं पुनः श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ। उनका हमारे बीच से चला जाना महासभा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन करते हैं। अम्बेडकर महासभा की महामंत्री और उपाध्यक्ष रही, एक संरक्षक के रूप में रही और मीना मौर्य जी के इस शोक सभा के अवसर पर हम सबसे पहले विश्व धम्म गुरु नायक महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए पूर्व बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए और इनको हम तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी संग्राम लोग और यहाँ उपस्थित सभी धम्म बंधुओं, हमारी मातृशक्ति, चूंकि इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मैं जुलाई 1993 में सेना से रिटायर आया था। 95 में आपका और हमारे धम्म गुरु माननीय पारसनाथ मौर्य जी, मैं यहीं पर आया था और यहाँ से ही प्रोग्राम लेके गया था और आजमगढ़ लालगंज के लिए ये पहली मुलाकात आपसे थी और वहां पर कार्यक्रम हुआ। पहली बार उन्होंने नारा वहां पर क्या दिया, मारेंगे मर जाएंगे हिंदू नहीं कहाएंगे। उस समय पहली बार वहां के लोगों ने सुना ये चीज
बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन उसके पहले जी सर, माननीय पारसा हाँ, मौर्य जी जी ने सर, सारी हिंदू हाँ जी फिलॉसफी सर, को बताया था। हाँ, उसी समय बीना मौर्य जी ने मेरे यहाँ मेरे घर पर आने की इच्छा जाहिर की। ठीक सर, मैंने सहर्ष आपको वहां से आप लोगों को लेके घर गए और मुझे तो कम मेरी माता श्री को आपने एकदम प्रशिक्षित रात भर और सुबह तक कर दिया। अब कैसी बातें बताई कि मेरी मां तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बुद्ध को जानी। क्या ऐसा भी होता था? क्या ऐसा भी है? क्या ये नहीं है? ऐसे सवाल करते करते उसके बाद से हमारा कार्यक्रम वहीं से शुरू हो गया। वहीं से कार्यक्रम शुरू हुआ, जिज्ञासा जागी सीखने की, जानने की। और मैं बार बार मिलता रहा, अम्बेडकर महासभा में आता रहा। मेरे कहने का मतलब, इन्होंने अपना घर त्याग कर समाज के लिए पूरा समय दिया। ऐसा कोई लाखों में मिलता है। और इन्होंने बाबा साहब के मिशन और बुद्ध के धम्म को की बात के लिए कहीं भी जाना पड़े तो आलस नहीं करती थी, चली जाती थी। ये हमारे ऐसे लोगों का समाज हमेशा रेडी रहेगा और इनका इतिहास कायम रहता है। क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं ऐसे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ऐसे बाबा साहब के सिपाही लोग बैठे हैं। तो बाबा साहब ने इस देश को चलाने के लिए संविधान दिया, लेकिन समाज का निर्माण करने के लिए बुद्ध और उनका धम्म दिया। संविधान का लाभ तो लोग लेते रहे, उसका सही भी इस्तेमाल हुआ, उसका गलत भी इस्तेमाल हो रहा है। गलत लोग भी पनप रहे हैं तो भी बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, संविधान का नाम ले रहे हैं। और जो सही लोग हैं उनके द्वारा पाए हुए दिशा और रास्ता और न्याय से उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं जिस हिसाब से वो लोग खत्म करने पर लगे हुए हैं, उस हिसाब से हम बचाने पर नहीं लगे। तो बाबा साहब का संविधान, उसके पहले भी अंग्रेजों ने तमाम कुरीतियां हमारे समाज में थी, कुप्रथाएं थी, उसको रोकने के लिए अधिनियम बनाया। बार बार संविधान बना, सारी बातें आई, लेकिन कुछ बातें रह गई कि नहीं आज आवश्यकता है, तो फिर अधिनियम बना। मृतक भोज के लिए, या जो मृतक भोज प्रथा है ये समाज की, इसके लिए 1960 अधिनियम संसद में बनाया गया। उस अधिनियम के तहत मृतक भोज को सामाजिक और कानूनन अपराध घोषित किया गया। और इसी चीज का सहारा लेकर अशोक गहलोत ने राजस्थान में उसको लागू कर दिया। तो ऐसी चीज वृतांत से जानना चाहिए। मृतक भोज और अन्य मनवादी क्रियाकलाप के तहत ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। एक बौद्धिक जो रास्ता है उस रास्ते के तहत शोक सभा करना चाहिए और बुद्ध के वचनों का प्रसार करना चाहिए। और मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। लेखन साहब, प्रजापति जी, पटेल जी, कुरेल साहब, भाई धर्मेंद्र सिंह जी, मौर्य जी, रविरंजन जी, हमारे सीनियर और सभी हमारे साथी कुछ वाले केवल 3 शब्द मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा। बेबाक, निडर और निर्भय।
ताकि अगर प्रतिमूर्ति कोई महासभा में थी तो बीना मौर्य थी। हर बात को बड़ी बेबाकी से, निडरता के साथ और निर्भय होकर वो रखती थी। एक वाकया जरूर शेयर करना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा है कि बुद्धिजीवी कौन होता है? बुद्धिजीवी वो होता है जो समाज को दिशा दे सके। 4-5 साल पहले की या 6-7 साल पहले की बात है, ये घटना, कोई दिक्कत आई, सामाजिक दिक्कत। हम पटेल जी तमाम लोग यही इसी हाल में बैठ के चर्चा कर रहे थे। मैं ऐसा मान के चलता था कि शायद बीना मौर्य जी की शिक्षा कितनी है कितनी नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। पहली बार मैंने उनमें ये देखा कि जब कोई सामाजिक आदमी सामाजिक काम करता है और बहुत अंदर से घुस के करता है और बुद्धिजीवी लोगों के साथ करता है, तो उसके पास भी एक अंतर्दृष्टि डेवलप हो जाती है। और मैं जब तक उनके पास बैठा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं इस समस्या का समाधान कैसे होगा। कोई कानूनी समाधान भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई राजनीतिक समाधान भी समझ में नहीं आ रहा है। बीना मौर्य जी ने विदिन 5 मिनट बैठे बैठे उसका समाधान कहा कि ऐसा करिए, एक प्रतिवेदन तैयार करिए, फला से मिलिए, इस तरह से करिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए। और उन्होंने 5 मिनट में वो रणनीति बता दी कि ये काम किस तरह से हल हो जाएगा। तो मुझे पहली बार लगा कि शिक्षा नहीं, अनुभव भी आदमी को परफेक्ट बनाता है। ऐसे बीना मौर्य जी थी, और ये देन अगर थी तो इस स्थान की थी, अम्बेडकर महासभा की थी। हम सभी लोग उनके जैसे सिपाही तो नहीं बन सकते, पर हमारा फर्ज है आज उनकी शोक सभा में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि जो मिशन, जो काम अधूरा है, अभी भी मिशन 10% भी पूरा नहीं हुआ, उसको बहुत पूरा होना है। और ऐसे सिपाही, ऐसे कार्यकर्ता बीना मौर्य जैसे समाज को हजारों लाखों की संख्या में जरूरत पड़ेगी। हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जय भीम। स्थिति कमजोर है और महिलाओं में जो है ये स्थिति और बढ़नी चाहिए, क्योंकि छठ जो है, इस छठ को पूर्ति चूंकि महिला का भी संघर्ष में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि संबंध तो हमारे काफी पुराने हैं, लेकिन खास तौर से हमारा 2011 से इस अम्बेडकर महासभा से पूर्ण रूप से संपर्क हुआ जब आरक्षण का मामला आया। तब उसमें हमारे बड़े भाई डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी और बीना जी और 2-4 और साथी लोग ये निर्णय किया गया कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है और इस आरक्षण को अगर केवल दलित से ही संबंध बनाकर अगर चला जाता तो इस लड़ाई को ठीक से नहीं लड़ा जा सकता है और वो हक नहीं लिए जा सकते हैं। ये निर्णय हुआ तो उसमें एक सारे समाज को जोड़ने के लिए जो वंचित है उसमें राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का एक निर्णय हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा बीना जी ने उसमें लिया, जो हमारे साथ इस तमाम प्रदेश के जिलों में बैठकों में उस आंदोलन की हिस्सा बनी और उस संघर्ष के एक हिस्सा थी। साथियों, बहुत संघर्ष आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ऐसी भी बीच में ऐसी गतिविधियां रही कि हमारे लोग, कहना किसी को नहीं है कि उन्होंने ही इसको तोड़ने का काम किया, जो केवल जात के रूप में उभार कर उस पर कमजोर किया और उस नुकसान की, उस क्षति की पूर्ति अभी तक न हुई है और आगे भी संभावना नहीं पाई जा रही है। इसमें हम लोग इस पर बराबर चिंता जाहिर करते थे। बीना जी उसमें उसकी हिस्सा रहती थी। बीना जी बेबाकी से जो बात करती थी, जो संघर्ष में योगदान देती थी, उसका एक मिसाल ही रहती थी। साथियों, हम ज्यादा और ऐसी चर्चा नहीं करेंगे। उपस्थित भाई जगत नारायण जी, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के यशस्वी अध्यक्ष
पीसी कुरेल जी, सचिवालय संघ के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, महासभा के महामंत्री मनोहर प्रजापति जी, मंत्री सर्वेश पाटिल जी, मौर्य जी, पटेल जी, हमारे सरदार चरण सिंह जी, भाई होरीलाल जी, अशोक जी, गोयल जी और यहाँ पर उपस्थित नीरज और सभी सम्मानित बंधुओं, बीना जी का जाना अम्बेडकर महासभा के लिए और सामाजिक आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति है। जब अम्बेडकर महासभा का गठन हुआ 1989-90 में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष आयोजित करने का एक निर्णय रिसालदार पार्क में बल्कि प्रज्ञानंद जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें प्रदेश के तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। देवी दयाल जी, एसपी आर्या जी, रामकृष्णा बागला साहब जैसे बड़ी कद्दावर ब्यूरोक्रेट्स जिनकी उस समय टूटी बोलती थी, उन लोगों ने बैठ करके इसको प्रदेश स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। और उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रदेश के एक चर्चित समाजसेवी पारसनाथ मौर्य जी को जौनपुर से बुलवाया गया, जिनके साथ बीना मौर्य जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ। और दोनों शख्सियत में दोनों की अपनी बड़ी खूबियां थी और कुछ ऐसी खूबियां थी जो और लोगों में नहीं होती। पारसनाथ मौर्य जी मुझे बहुत याद आते हैं। जब यहाँ पर आपको सबको पता है कि मंडल आयोग की संस्तुतियां यहीं से लागू हुई थी, बीपी सिंह जी यहाँ आए हुए थे। बीपी सिंह अपने हाथ में कलावा बांधे हुए थे। इसी मंच पे बीपी सिंह बैठे हुए थे तो पारसनाथ मौर्य जी ने उनसे कहा कि ये गुलामी की जंजीरें क्यों बांधे हुए हैं? ये अंबेडकर साहब का कारवां है और ये उनका मिशन है, इसको आप तोड़िए। और अपने हाथ से चाकू लेकर के बीपी सिंह का कलावा काट दिया। इतना साहस पूर्व प्रधानमंत्री, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव वहां उपस्थित थे। तो मिशन के प्रति ये समर्पण था लोगों का। और ऐसे लोग थे जिन्होंने महासभा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आपको पता है कि अम्बेडकर महासभा को आगे बढ़ाने में कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो सचिवालय में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे, उन लोगों ने आगे बढ़कर के हिस्सा लिया और अम्बेडकर महासभा की शोहरत और इसका प्रसार देखते हुए उनके अंदर राजनीतिक इच्छाएं जागृत हुई। उसमें से कुछ लोगों ने इसे अपना राजनीतिक अड्डा बनाना शुरू किया, जिसका विरोध हुआ
और उस विरोध में बीना मौर्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन ब्यूरोक्रेट्स को और उनके समर्थकों को इसी महासभा के गेट पर संघर्ष हुआ था और बीना मौर्य ने बहुत बहादुरी के साथ ये मोर्चा संभाला था और किसी को अंदर नहीं आने दिया था और उसके बाद वो कभी आ भी नहीं पाए। बीना मौर्य जी का बहुत बड़ा योगदान है, जैसा कि हमारे कई साथियों ने बताया। बहन मायावती जी की सरकार बीच में आ गई थी और बहन मायावती जी को अपनी तमाम खूबियां हैं, उनमें बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं कि उन्हें ये मंजूर नहीं था कि उनके अलावा कोई डॉक्टर अंबेडकर का संगठन बनाए और अंबेडकर का नाम ले। उनके सचिव मुख्यमंत्री थे, अपने समाज के। उन्होंने हमें बुलवाया पंचम तल पे और कहा कि बहन जी चाहती हैं कि अंबेडकर महासभा को बंद कर दीजिए और उसे खाली कर दीजिए। तो हमने कहा देखिए, अंबेडकर महासभा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक कारवां है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों के लिए भगवान तुल्य हैं। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं और उसे खाली नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, खाली करना है। तो मेरे यही शब्द थे कि आप प्रयास कर लीजिएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। और मैं चला आया था। बाद में एक आदेश जारी करके अंबेडकर महासभा का एक कार्यालय बंद करने का प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था। मैं सरकारी सेवा में था, सरकार के खिलाफ पिटीशन फाइल नहीं कर सकता था। हाई कोर्ट जाने का निर्णय हुआ। हरीश चंद्रा जी थे, वो भी सरकारी सेवा में थे। दारापुरी भी सरकारी सेवा में थे। डॉक्टर छेदीलाल साथी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। फिर निर्णय लिया गया, उसमें बीना मौर्य जी मंत्री थी अंबेडकर महासभा की और फिर अंबेडकर महासभा के मंत्री की तरफ से बीना मौर्य जी के हस्ताक्षर से हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और उस पिटीशन में मायावती जी के उस ऑर्डर पे रोक लग गई और फिर महासभा बंद होने से बच गई। बाद में सरकार ने अपना वो आदेश भी वापस ले लिया था। तो इस प्रकार से बीना मौर्य ने समय समय पर अंबेडकर महासभा के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के लिए पूरे प्रदेश में दौरा किया। पीसी पुरी जी के साथ में दिल्ली भी गई। हमारे गोयल जी बैठे हैं, इन्होंने बलिया में कार्यक्रम लगवाया था, वहां भी बीना जी गई और तमाम साथी गए। तो इस प्रकार से ये कारवां चलता रहा। आज बीना जी की कमी हम लोगों को बहुत खल रही है और बीना जी जैसा बहादुर हमें नहीं लगता कि कोई किसी भी सामाजिक आंदोलन में इतनी बहादुर महिला पैदा होगी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, एक दो बार हमने
उनको बुलाया था यहाँ पे। मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था, तो मैंने कहा कि आप आइए बाबा साहब की 14 अप्रैल को माल्यार्पण करिए। बाबा साहब की अस्थियां हैं वहाँ पे। चूंकि उस समय वो अम्बेडकर विरोधी और आरक्षण विरोधी हो चुके थे, उन्होंने बड़े दबे मन से आना स्वीकार किया और कहा कि मैं बोलूंगा नहीं। तो हमने यहाँ सबको बुलाया, बताया कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं। अखिलेश जी आए और माल्यार्पण करके जाने लगे। तो बीना मौर्य ने रास्ता रोक के कहा कि ऐसे कैसे चले जाइएगा, और माइक सामने खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव 2 मिनट तक बोले। शाम को जब मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय गया, राजेंद्र चौधरी जी ने कहा मैंने कहा कि कार्यक्रम तो बड़ा अच्छा हुआ। जानते हैं राजेंद्र चौधरी ने क्या कहा? कार्यक्रम तो अच्छा हुआ लेकिन आपकी राजनीति पिट गई। अखिलेश जी आपसे बहुत नाराज है। हमने कहा ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसके बाद अखिलेश जी एक बार फिर और आए और बीना मौर्य ने इसी अस्थि कलश के सभागार में अखिलेश जी से कहा कि आप बड़े हवाई नेता हो, आते हो माला फेंकते हो चले जाते हो। सोचिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का कथन अखिलेश जी बहुत हटके थे। उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे, सिर्फ इतना बोले कि ऐसे नहीं बोला जाता। तो ये उनका कथन था। हम लोगों को उनकी स्मृतियों को बनाए रखना चाहिए। पारसनाथ मौर्य जी और बीना मौर्य जी की का चित्र, जहाँ पे डॉक्टर छेदीलाल शास्त्री जी का चित्र लगा है लाइब्रेरी में, उनके बीना जी का चित्र, पारसनाथ मौर्य जी का चित्र लगाया जाए और उनको सम्मानित करने का कार्य किया जाए। इसी बात के साथ मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। निर्माण हो जाए तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि बाबा साहब हमेशा खुले स्थान रहते हैं। तो आपका प्रस्ताव आया, मैंने आपके प्रस्ताव को रखा हूँ। और हमारे बीच में सत्येंद्र कुशवाहा जी हैं, कुशवाहा समाज से हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो महामंत्री परमादरणीय बीना मौर्य जी के चित्र पर पुष्पार्पण कर श्रद्धा समर्पित करें। और अब कार्यक्रम को समाप्त